पाठक साधु पद वंदन करूं। अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु पद वंदन करूं। निर्मल जातम गुण मनन कर पाप ताप समन करो। अब रात्रि तम विघ्ना सकल यह प्रात होत सुहात है। अब भान उदया चल पे आयो नव कियो सभी लाल है। पंछी मनोहर शब्द बोले। पंछी मनोहर शब्द बोले गंध पवन चलान है। चहुओर है भगवान सुमिरन रक्षि पुलकित गात है। बाजे बजे रमणी की माता। बाजे बजे रमणी की माता। दीदी मंगल हो रहे तजिए शयन उठ जगत जननी विनती हम कर रहे। समय सामयिक मनोहर ध्यान आत्म कीजिए। हे कर विनाशन समय सुंदर लाभ निज सुख लीजिए। लाभ निज सुख लीजिए। राजद्वारे बजे शहनाई मधुर ध्वनि छाई प्रभात हुआ जा रहा। राजद्वारे बजे शहनाई मधुर ध्वनि छाई प्रभात हुआ जा रहा। चले मंदी पवन चहुओर रे। चले मंदी पवन चहुओर रे। कहीं बोले पपिहा कहीं मोरे। झूमे पक्षों से विकसित ये गलियां। ये सुरभित है गलियां। झूमे विकसित वो झूमे वृक्षों से विकसित गलियां। ये सुरभित है प्यारी गलियां प्रभात हुआ जा रहा। राजद्वारे बजे शहनाई मधुर ध्वनि छाई प्रभात हुआ जा रहा। और इधर अयोध्यापति महाराज जतिराज नाभिराय की प्रिय महारानी, जहां पर रात्रि के अंतिम पहर में एक से बढ़कर एक 16 सपने दृष्टि गोचर हुआ करते हैं। उधर देवियों ने मंद मंद मुस्कुराते हुए सूर्य की प्रथम किरण के साथ ही जगत पूज जगत जननी माता श्री माता मरुदेवी को निद्रा से विहीन करते हुए उन्होंने माता श्री माता मरुदेवी ने सामायिक मुद्रा को धारण करते हुए आत्मचिंतन करने लगी हुआ करती हैं। जहां पर देवियां मातुश्री की सेवा में नित्य प्रतिदिन रत हुआ करती हैं। मातुश्री के मुख मंडल को निहारा करती हैं। जहां पर मुख मंडल को निहारती हुई देवियां आपस में चर्चा करती हैं
कि आज क्या बात है, मातेश्वरी बहुत ही प्रसन्न दिखाई दे रही हैं। आज उनके मुखमंडल पर अलग ही लालिमा नजर आ रही है। देवियां चर्चा करती हैं, उनके अंतर कक्ष के समीप पहुंचती हैं, जहां पर जगत पूज जगत जननी मातेश्वरी माता मरुदेवी को बहुमान सम्मान के साथ उनके अग्ना की ओर लेकर चल दिया करती हैं। चली जा रही हैं होले होले शनि शनि। भाई राजीव जी, ओ माता होले होले चलो, माता धीरे धीरे चलो। ओ माता होले होले चलो, माता धीरे धीरे चलो, भरा मन बा गाए रे। हेलो, तत्व चर्चा। हाँ जी राजीव, चलने दो चलने दो। और उधर देवी और मातोश्री के कक्ष के समीप पहरा दिया रहा करती हैं, जहां पर नित्य पितर की भांति मातोश्री के मुखमंडल को निहारा करती हैं। इधर अयोध्यापति महाराजा धीराज नाभिराय अपने राज दरबार की ओर अग्रसर हुआ करते हैं, चले आ रहे हैं। सावधान, होशियार, खबरदार, राजाओं के राजा महाराजा धीराज, अयोध्यापति महाराजा धीराज नाभिराय अयोध्या नगरी के राजमहलों में पधार रहे हैं। महाराजा धीराज नाभिराय की, अयोध्यापति महाराजा धीराज नाभिराय की। और अयोध्यापति महाराजा धीराज नाभिराय बहुमान सम्मान के साथ अपने राज दरबार की ओर अग्रसर हुआ करते हैं, जहां पर वह अपने राज आसन पर आसीन होते हुए समस्त दूर देशांतर के राजा महाराजा धनराज को भी आसन आसीन करने के लिए आतुर हुआ करते हैं। हे अयोध्यापति, हे महाराजा धीराज, जैसी आपके आने का सुसमाचार सारी अयोध्या नगरी में गुंजायमान हुआ, वैसे कुछ राजनीतांगना के पैर तो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हे महाराजा धीराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो एक सुंदर सुंदर अप्सरा नृत्यांगना आपके दरबार में अपनी भक्ति प्रस्तुत करना चाहती है। आज्ञा है। और अयोध्या नगरी की सुंदर सुंदर नृत्यांगना नृत्य के लिए आतुर हुआ करती है, चली आ रही है होले होले शनि शनि। प्रस्तुत किया जाए। ओ
वाह ओ वाह अति सुंदर वाह वाह बहुत सुंदर, वाह क्या बात है, वाह ओ वाह वाह अति सुंदर अति सुंदर। वाह वाह बहुत अच्छा, वाह 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 अति सुंदर बहुत सुंदर वाह वाह आनंद आ गया। अति सुंदर अति सुंदर। वाह वाह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। वाह बहुत सुंदर बहुत सुंदर। वाह वाह बहुत अति सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है। हाँ हाँ वाह 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 अति सुंदर। और अयोध्यापति महाराज अधिराज नाविर आए राज नृत्यांगना के नृत्य को देखकर भाव विभोर हुआ करते हैं। जहाँ पर वह हे उन्हें नृत्यांगना, हम आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। हम आपके लिए हमारे कक्ष से एक सुंदर सा उपहार भेंट करेंगे। आहा, चिंता मत करो, तुम्हें पूरा 9 लाख का हार दिया जाएगा। और इधर अयोध्यापति महाराज अधिराज नाभिर राय के राज दरबार में जो है राज नृत्यांगना नृत्य करके आतुर हुआ करती है, अपने प्रस्थान की ओर प्रस्थान क्या करती है। उधर धीरे धीरे सने सने वही दिक कुमार का अश्व कुमार का जहाँ पर जगत जननी मातु श्री माता मरुदेवी की सेवा में तत्पर हुआ करती हैं, सेवा में लीन हुआ करती हैं।
उन्होंने सूर्य की प्रथम के किरण के साथ मातेश्वरी को निद्रा से विहीन किया। उनके मुखमंडल को निहारते ही आश्चर्य क्या करती हैं और धीरे धीरे शनि से उनकी आज्ञा की ओर लेकर आ रही हैं। चली आ रही होले होले शनि शनि। माता होले होले चलो, माता धीरे धीरे चलो, माता होले होले चलो, माता धीरे धीरे चलो, हरा मनवा झूमे रे। माता होले होले चलो, माता धीरे धीरे चलो, माता होले होले चलो, माता धीरे धीरे चलो, हरा मनवा झूमे रे। जैसे ही उनकी आज्ञा की ओर लेकर आया हुआ करती है, मातोश्री के मुखमंडल को निहारे करती हैं, तो सभी देवियां आपस में क्या कहा करती हैं। देवी आपस में चर्चा कर रही हैं कि आज क्या बात है, मातोश्री बहुत प्रसन्न दिखाई दे रही हैं। तो एक देवी होले से कहती है, अरे अरे क्या बात है, आज माँ बहुत प्रसन्न दिखाई दे रही है। तभी दूसरी देवी कहती है, अरे हटो देवी, वो तो मेरी प्यारी माँ है, वो मुझे बतलाएगी क्या बात। तभी अगली देवी कहती है, नहीं नहीं सखी, वो तो मेरी प्यारी माँ है, माँ बताओ ना क्या बात। तभी सभी देवियां आपस में समीप पहुंचती हैं, मातोश्री के समीप पहुंच जा करती हैं और कहती हैं, माँ बताइए ना क्या बात है माँ, आज आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रही हैं माँ, बताइए ना। तो मातोश्री क्या कहती हैं, हे देवियों ध्यान पूर्वक सुनो, आज मैंने रात्रि के अंतिम पहर में एक से बढ़कर एक 16 स्वप्न देखे हैं। जिसे मातोश्री कहती हैं कि हे देवियों, आज मैंने रात्रि के अंतिम पहर में एक से बढ़कर एक 16 सपने देखे हैं। तो सभी देवियां आश्चर्य करती हैं और क्या कहती हैं, माँ बताओ ना कौन से 16 सपने देखे हैं। तो माँ क्या कहती हैं, हे देवियों मैं आपको नहीं बताऊंगी, मैं अब तो अपने स्वामी को बतलाऊंगी, अपने देखे हुए 16 सपनों का खैरादेश भी जानूंगी। आप सभी मेरी आज्ञा अनुसार मेरे स्वामी के पास लेके चलो। और जिसे ही मातोश्री ने कहा कि हे देवियों, आप मेरी आज्ञा का पालन करते हुए मुझे मेरे स्वामी के पास लेकर चलो। तो देवियां कहती हैं, हे माँ हम आपको इसे कैसे ले जा सकते हैं, पहले हम आपका नमन करेंगे, फिर श्रृंगार करेंगे, फिर जिन मंदिर होते हुए आपको महाराज अधिराज के राज दरबार को लेकर जाएंगे। तो जा रही हैं सभी देवियां होले होले सने सने अपने अपने कष्टों को लेने के लिए जा रही हैं। और देवियां होले होले सने सने अपने अपने कलशों को लेकर चल दिया करती हैं क्षीरोद नदी का जल लेने के लिए, जहां पर मातोश्री का नमन करने के लिए आतुर हुआ करती हैं। चली आ रही क्रमबद्ध एक एक देवी चली आ रही है।
जल भरी भरी लाओ अपनी सखियों को बुलाओ आज माता का हवन कराना है आज माता का हवन कराना है सुनाओ कोई मंगल गीत सुनाओ सिद्धों का संदेश सुनाओ आज माता का मन बहलाना है आज माता का मन बहलाना है। और देवी पहुंचती है पनघट पर जहां पर लाई हुई गागर को नीचे रखती हैं और लाई हुई गागर को नीचे रखती हैं और कुएं में पड़ी हुई बाल्टी में रस्सी बांधती हैं और धीरे धीरे होले होले खड़ी हो जाया करती हैं और बाल्टी को कुएं में छोड़ती हैं और जैसी बाल्टी भर जाती है वैसे उसे ऊपर खींचती हैं और बाल्टी को नीचे रखती हैं और लाई हुई गागर पर छन्ना डालती हैं और कुएं से निकाली हुई जल को उसमें उड़ेल दिया करती हैं बाल्टी को नीचे रखती हैं छन्ने को ऊपर उठाती हैं और खड़ी हो जाया करती हैं बिलछाने को कुएं में विसर्जित करती हैं और छन्ने को निचोड़ दिया करती हैं और छन्ने को लंबा करती हैं और उसे झटक दिया करती हैं और छन्ने से कुर्नी बनाती हैं और उसे माथे पर रखती हैं और लाई हुई गागर को भी अपने माथे पर रखती हैं। जल भरी भरी लाओ अपनी सखियों को बुलाओ जल भरी भरी लाओ अपनी सखियों को बुलाओ आज माता का हवन कराना है। क्या बात है सभी की मीठी मीठी तालियां होना चाहिए 1 2 3 मरुदेवी मैया प्यारी लागे मरुदेवी मैया प्यारी लागे मरुदेवी मैया प्यारी लागे मरुदेवी मैया प्यारी लागे जननी माँ प्यारी लागे। और इधर मातृश्री का जो ही छोटी छोटी देवियों के माध्यम से नमन हुआ नमन के बाद क्या होता है श्रृंगार। तो किस प्रकार से देवियां मातृश्री का श्रृंगार करने के लिए आतुर हुआ करती हैं। माँ अभी आपके लिए इतनी छोटी छोटी मोटी मोटी बड़ी बड़ी देवियों ने आपका नमन किया आपको ठंडी तो नहीं लग रही। नहीं लग रही। माँ का ये वात्सल हुआ करता है जहाँ पर देवियां प्रतिदिन सेवा किया करती हैं ये माता से मातृश्री का वात्सल हुआ करता है। माँ कह रही महेंद्र भैया मुझे इन कलशों से ठंडी लगने वाली नहीं 1-2 टैंकर और मंगवा दो। तो देवियां किस प्रकार से मातृश्री का श्रृंगार करने के लिए आतुर हुआ करती हैं। चली आ रही होले होले सने सने 2-2 देवियां आ रही हैं और मातृश्री का श्रृंगार किया करती हैं और क्या कहती हैं अति अति सुंदर सुंदर अति अति सुंदर सुंदर अति अति सुंदर सुंदर द्रव्य लेके आई रे श्री देवी देखो अब। श्री देवी देखो अब कंघी लेके आई रे श्री देवी देखो अब
संग ही लेके आई रे, कैसी बना के माँ को खुश कर दिया, माता ने देवी को आशीष दे दिया। अति अति सुंदर सुंदर, वाह क्या बात है। और रानी इसी क्रम में अगली देवी आ रही है। देवी देखो आई, देवी देखो आई, वो बिटिया है लाई, देवी देखो आई आई, वो बिटिया है लाई। बहुत बढ़िया। माथे पे बिंदिया लगाए, माथा पे बिंदिया लगाए, माथा पे बिंदिया लगाई, माता मन हर्ष आई, माँ देवी को देखो आशीष दे दिया। अति अति सुंदर सुंदर, अरे आई रे कीर्ति देवी आई रे बुद्धि देवी आई रे कीर्ति देवी आई रे बुद्धि देवी लाई, लाई है लाई है लाई है, इधर देखो माँ को खुशी कर दिया, माता ने भी देवी को आशीष भर दिया। क्या बात है, मीठी मीठी तालियां होना चाहिए। 1 2 3। आ रही अगली देवी। कट्ठे से आई देवी, कट्ठे से आई देवी, ये प्यारी प्यारी देवी, कट्ठे से आई देवी, या प्यारी प्यारी देवी, कट्ठे से लाई माता की सेवा में जा देवी। माला सुंदर देवी लाए, माला सुंदर देवी लाए, माँ के गले में है पहनाए, और माता का फिर मन मुस्काए, माता का फिर मन मुस्काए, ओ देवी को आशीष भर जाए। गोरी है कलैया लाई लाई हरी हरी चूड़िया, गोरी है कलैया माई हरी हरी चूड़िया, चूड़ी बिनाए जिले मात को, गोरी है कलैया। माता के
चूड़ी पहनाए, माता की शोभा देवी बढ़ाए। माता के हाथों में चूड़ी पहनाए, माता की सेवा देवी कराए। गोरी है कलाइया लाई लाई हरी हरी चूड़िया, माता की सेवा में आए। गोरी है कलाइया मैया री मैया ये भाग तेरे जागे, मैया री मैया ये भाग तेरे जागे। नाच तेरे द्वारे हम नाचे तेरे द्वारे, आए तेरे द्वारे हम आए तेरे द्वारे। मैया री मैया ये भाग तेरे जागे, मैया री मैया ये भाग तेरे जागे। पीठी देवी देखो मुकुट है लाए, माँ के माथे की शोभा बढ़ाए। मैया री मैया ये भाग तेरे जागे, मैया री मैया ये भाग तेरे जागे। लेके आई सेवा में देवी दर्पण लेके, दर्पण दिखाया माता को खुश कर दिया। खुशियों की ये छाई बहारे, खुशियों की ये छाई बहारे, खुशियों की ये छाई बहारे। माँ की सेवा से भाग्य जागे, माता की सेवा से भाग्य जागे। मैया री मैया ये भाग तेरे जागे, मैया री मैया ये भाग तेरे जागे। नाच तेरे द्वारे हम नाचे तेरे द्वारे, नाच तेरे द्वारे हम गाए तेरे द्वारे। मैया री मैया ये भाग तेरे जागे, मैया री मैया ये भाग तेरे जागे। आयो दिन आयो दिन आयो, गर्भ कल्याण के दिन आयो। सभी समस्त देवियों ने माताश्री का नमन किया। श्रृंगार के बाद सभी देवियां होले होले सने सने माताश्री को उनके आसन से उठाते हुए उन्हें तीर्थंकर के जिन मंदिर की ओर लेकर चल दिया करती हैं। जा रही सभी देवियां होले होले सने सने। धीरे धीरे चलो जी मंदिर, भगवान के गुण गाने को। धीरे
उनके आज्ञानुसार जिन मंदिर होते हुए अयोध्यापति महाराजा धीराज नाभी राय के राज दरबार की ओर लेकर चल दिया करती हैं, जहाँ पर अयोध्यापति महाराजा धीराज नाभी राय के अयोध्या नगरी के मुख्य द्वार पर इंद्राधिपति देवराजेंद्र सौधर्मेंद्र अपने प्राण बला प्रिय सची इंद्राणी धनाधिपति धनपति कुबेर धनश्री सहित प्रतीक्षारत हुआ करते हैं। चले आ रहे हैं बहुमान सम्मान के साथ। सावधान, होशियार, खबरदार, राजाओं के राजा महाराजा धीराज अयोध्यापति महाराजा धीराज नाभी राय के राज दरबार में उनकी प्रेम पर मित्र इंद्राधिपति देवराजेंद्र सौधर्मेंद्र अपनी प्राण बला प्रिय सची इंद्राणी धनाधिपति धनपति कुबेर धनश्री से पधार रहे हैं। अयोध्यापति महाराजा धीराज नाभी राय के राज दरबार में इंद्राधिपति देवराजेंद्र सौधर्मेंद्र अपने प्राण बला प्रिय सचिंद्राणी सहित जो ही अयोध्यापति महाराजा धीराज नाभी राय के दरबार पहुंचते हैं, उन्हें प्रणाम निवेदित कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। महाराजा धीराज नाभी राय अपने आसन से खड़े होते देवराजेंद्र सौधर्म का अभिवादन करते हुए देवराजेंद्र सौधर्मेंद्र स्वर्गों की अमूल वस्तुओं ने भैंस स्वरूप प्रदान कर रहे हैं, जहाँ पर महाराजा धीराज धन्य हुआ करते हैं। और महाराजा धीराज नाभी राय अपने अभिन्न मित्र देवराजेंद्र सौधर्म से गले मिलते हैं। ओ मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझ खाक से उठा के प्यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। और इधर अयोध्यापति महाराजा धीराज नाभी राय के राज दरबार में जैसे इंद्राधिपति देवराजेंद्र सौधर्मेंद्र अपनी प्राण बल प्रिय सची इंद्राणी सहित अभिन्न में धनाधिपति धनपति कुबेर धनश्री से पहुंचते अपने आसन की ओर आसन हुआ करते हैं। तभी दूर देश प्रांत के राजा महाराजाओं के मन में कुछ जिज्ञासा पूर्ण करती है। चले आ रहे हैं प्रथम इंद्र आ रहे हैं अपनी जिज्ञासा मधार पाने के सच्ची उनकी प्रिय इंद्राणी आ रही है भक्ति साथ अपनी जिज्ञासा समाधान पाने के लिए।
झूम के भक्ति करते हैं, क्योंकि अपन किसी की बारात में जाते हो तो वैसे ही झूमने लगते हैं, परंतु ये तो प्रभु का दरबार है, देवराज सुदम का दरबार है। किस प्रकार से हमारे इंद्र महाराज अपनी दान के साथ भक्ति कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं भाई भक्ति राज? की छाई रे बहार आज अयोध्या में, क्या बात है? भक्ति की छाई रे बहार आज अयोध्या में, भक्ति की छाई रे बहार आज अयोध्या में। वाह, और क्या कह रहे हैं हमारे इंद्र महाराज की इंद्राणी? आइए महाराज, महारानी अब वहाँ पहुँच जाइए। एक दूसरे को लग नहीं रहा देख कर कौन से इंद्रानी है कौन से इंद्र हैं। आइए। हे स्वामी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र देवी। हे स्वामी, आप इतना क्यों डर रहे हैं? हे देवी, घर की बातें यहाँ क्यों कर रही हो? हे स्वामी, मेरे मन में एक जिज्ञासा है जिसका समाधान करें। पूछो देवी, क्या जिज्ञासा है? हे स्वामी, नमोकार मंत्र में किसे नमस्कार किया गया है? हे देवी, तुम्हें इतना भी नहीं पता? अरे यार, ध्यान से सुनो। नमोकार महामंत्र में पंच परमेष्टि भगवान को नमस्कार किया गया है। समझ में आया? हाँ स्वामी, मुझे समझ में आ गया। और जा रहे हैं हमारे महाराज अपनी महारानी को लेकर जा रहे हैं स्थान की ओर। इसी क्रम में आ रहे हैं हमारे अगले महाराज। आओ। अरे जल जमी से आसमान की तलक, जल जमी से आसमान की तलक, सबसे अलग झलक। कुछ ना लेना, सबको जय जिनेन्द्र है कहना। हेलो भाई से कुछ ना लेना, सबको जय जिनेन्द्र है कहना। भीड़ में हजारों की भी, अरे भीड़ में हजारों की भी लोग फर्क। सबसे अलग अयोध्या की ये झलक। क्या बात है, क्या बात है। राजीव जी, आपकी तो बात ही निराली है। और क्या कह रहे हैं हमारे इंद्र महाराज की इंद्राणी? महाराज बड़े शर्मा रहे हो, क्या बात है? लो। हे प्राणेश, जय जिनेन्द्र। हे प्राण प्रिय, जय जिनेन्द्र। महाराज कौन सी प्रिय? प्राण प्रिय। प्राण प्रिय। मुझे सुनाई दिया हे प्राण प्यासी। लीजिए। हे स्वामी, आज तक तो मुझसे आपने कभी ऐसा नहीं बोला, ऐसा क्यों बोल रहे हो? हे देवी, समय की मर्यादा को समझो। समय के अनुसार व्यक्ति को बदलते रहना चाहिए। हे स्वामी, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, उसका समाधान करें। हे देवी, क्या जिज्ञासा है, पूछें। हे स्वामी, हमें किसकी शरण में जाना चाहिए? हे देवी, तुम्हें इतना भी नहीं पता? हमें सच्चे देवशास्त्र गुरुओं की शरण में जाना चाहिए। समझ में आया देवी? हे स्वामी, मुझे तो समझ में आ गया, परंतु आप मेरी शरण में क्यों रहते हैं? देवी बहुत ही चंचल स्वभाव की है। जैसे उन्होंने कहा कि हे स्वामी, हमें किसकी शरण में जाना चाहिए, तो देव ने होने से समझा दिया और कह दिया कि हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण में जाना चाहिए। परंतु सच्ची देव शास्त्र गुरु की शरण में जाते हुए देवी ने कह दिया, फिर आप मेरी शरण में क्यों रहते हैं? तो देव क्या कहते हैं, चलो मैं आपको राजमहलों में जाके समझाऊंगा। तो जा रहे भक्ति के साथ इसी क्रम में आ रहे हमारे अगले महाराज।
भक्त बाबा जी के ये भक्त है आदिनाथ के भक्त हम आदिनाथ के भक्त। वाह, और क्या कह रहे हैं हमारे महाराज की प्रिय महारानी? आइए आइए देवी। हे प्राणनाथ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हे प्राणनाथ, मेरे मन में एक शंका है। कहिए, आपके मन में क्या जिज्ञासा है? मेरी शंका का समाधान तो करिए। मेरी शंका है कि ऐसा कौन सा कार्य है जो हमें जल्दी करना चाहिए। हे देवी, समस्त आरंभ परिग्रह के बाद मुनिदेव के धारण कर तपस्या करते हुए आत्मचिंतन करते हुए कोई बात नहीं, एक बार वापस से कर लेंगे। मेरे को लगा कि भैया को याद है तो मुझको क्या पूछना, लेकिन गलती हो गई। कोई बात नहीं, फिर से पूछिए। हे देवी। हे प्राणनाथ, मेरी एक शंका है, उसका समाधान तो करिए। कहिए देवी। मेरी शंका है कि दुनिया में ऐसा कौन सा कार्य है जो हमें जल्दी करना चाहिए। हे देवी, समस्त आरंभ परिग्रह का त्याग कर जिन मुद्रा धारण कर तपस्या करते हुए निर्वाण प्राप्ति का कार्य तेजी से करना चाहिए। समझ में आया? जी स्वामी, मुझे समझ में आ गया। एक बार बगैर पर्ची देखकर बताइए। चलिए एक बार कोशिश करते। यहाँ पे तो ऑलरेडी डांट मिलने वाला है ना, बाद में तो जा रहे हैं हमारे महाराज अपनी महारानी को लेकर। इसी क्रम में आ रहे हैं हमारे अगले महाराज। आओ। गुरुवर के हैं ये भक्त गुरुवर के हैं ये हम गुरुवर के हैं भक्त हम गुरुवर के हैं भक्त। और क्या कह रहे हैं हमारे महाराज की प्रिय महारानी? हे प्राणेश, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरे मन में एक शंका है, बोलो। उसका समाधान कीजिए। जीव ज्ञानवान कैसे होता है? उत्तम प्राणी को शास्त्र दान करने से एवं जिनवाणी का पाठन प्रकाशन करने से जीव ज्ञानवान बनता है। समझ में आई? समझ में आ गया। हे स्वामी, मुझे तो समझ में आ गया। आप ज्ञानवान है कि नहीं, बताइए। हे देवी, बहुत ज्ञानवान है। नहीं तो इतना सरल, इतना आसान से मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे पाता। मैं धन्य हुई स्वामी। देवी, आप निश्चित शंका के समाधान पाकर धन्य हुई कि इनको पाकर धन्य हुई? दोनों को। क्या बात है। जा रहे हैं महाराज अपनी महारानी को लेकर। इसी क्रम में आ रहे हैं हमारे अगले महाराज। आओ। पता नहीं महाराज भक्ति कर रहे कि वोट मांगने जा रहे हैं। हे स्वामी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। महाराज आपकी आवाज नहीं निकल रही। जय जिनेन्द्र। हे स्वामी, मेरे में एक शंका है। संसार में लक्ष्मी किसकी श्रेष्ठ है? हे देवी, जो धार्मिक कार्यों में दीन दुखियों की मदद में मुनियों को दान में लगे वही लक्ष्मी श्रेष्ठ है। समझ में आया? हाँ स्वामी।
बहुत ही सुंदर जगह संबंध पाकर जा रहे हैं अपनी प्रिय रानी को लेकर महाराज अपने स्थान की ओर। इसी क्रम में आ रहे हैं हमारे अगले महाराज आ रहे हैं राजकुमार। हेलो 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 राजकुमार एवं उनकी माता। ओम ओम ओम। आइए आया नगरी में उठ सब भारी, आया नगरी में उठ सब भारी, मन बाजू में रहा, मन बाजू में रहा भक्ति से। हेलो हेलो। और क्या कहती हैं माता जी? ए पुत्र जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र माताश्री। पुत्र किसे वश में रखना चाहिए? हे माते, मन काम और लोभ को अपने वश में करना चाहिए। ठीक है माताश्री। हाँ समझ में आ गया पुत्र। और जा रहे हैं अपने स्थान पर। इसी क्रम में आ रहे हैं हमारे अगले महाराज अपनी प्रिय महारानी को लेकर भक्ति के साथ। देखो महाराजा आए हैं, महारानी को साथ में लाए हैं, देखो महाराजा आए हैं, महारानी को साथ में लाए। भक्ति ये जोर से, भक्ति ये जोर से करते हैं, ऊपर का मंच भी हिलता है। आहा वास्तव में इंद्राणी जी, वास्तव में तेरा चेहरा सामने करो ना अपना। वास्तव में भैया महारानी तो ऐसे लग रही है, ऐसे लग रही है जैसे जापान की गुड़िया हो। और हमारे महाराज भी कम नहीं लग रहे हैं, महाराज भी ऐसे लग रहे हैं जैसे रांची के गुड्डा हो। वाह, थोड़ा ठीक कर दो भैया यार। हे स्वामी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र देवी। स्वामी मेरे मन में एक शंका है, उसका समाधान करें। हे देवी पूछो। क्या शंका है? क्या शंका संसार है? में पवित्र जीवन किसका माना जाता है? जो जीव अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का निर्दोष पालन करता है, वह जीव संसार में पवित्र माना जाता है। समझ में आ गया देवी? हे स्वामी आपका मन पवित्र है कि नहीं? हे देवी, ये तो आपसे बेहतर कौन बता सकता है। बहुत सुंदर। और जा रहे हैं महाराज अपनी महारानी को लेकर। इसी क्रम में आ रहे हैं हमारे अगले महाराज। आओ। अरे इंद्रों की पाँवों में पायल बजी, दर्शन की आशाएं मन में जगी। इंद्रों की पाँवों में पायल बजी, दर्शन की आशाएं मन में जगी। देखो घिरे आई सावन की काली घटा, प्रभु का गर्भ हुआ, होए होए प्रभु का गर्भ हुआ। क्या बात है, हमारे महाराज तो इतनी सुंदर भक्ति कर रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं कि अभी हाल युद्ध में लड़ने के लिए जा रहे हो। लेकिन मेरे मन में एक शंका है महारानी, आपसे एक सवाल है, पूछूं? पूछिए। थोड़ा चेहरा सामने करो ना। इधर आइए महाराज, आप भी यहाँ आइए, थोड़ा चेहरा सामने करो अपना थोड़ा सा। एक बात बताइए, आपके घर में जो चक्की का आटा आता है वो क्या अलग अलग चक्की का खाते हो? नहीं, एक ही चक्की का। आपको देखकर और इंद्र देवता को देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि अलग अलग चक्की का खाते हो, एक ही चक्की का खाते हो। नहीं है। रंग का क्या? नहीं, रंग का नहीं बोल रहा हूं मैं, तो शरीर का बोल रहा हूं। अच्छा, हम मोटे हैं। हाँ, खाते हैं अच्छे से। अच्छा आप और क्या कह रहे हैं महाराज की महारानी? लीजिए। हे स्वामी नमो, जय जिनेन्द्र। नमोस्तु। जय जिनेन्द्र। सोच लो महाराज, महारानी कहाँ भेज रही हैं आपके लिए? हाँ हाँ, नहीं तो महाराज जी भी विराजमान है अभी।
हे देवी जय जिनेन्द्र। हे स्वामी, एक शंका है कि पूछिए संसार देवी। में किसका सम्मान करना चाहिए? हे देवी, इस संसार में माता पिता और गुरु का सम्मान करना चाहिए। समझ में आया? आ गया। याद रखेंगे। बहुत ही सुंदर, याद रखेंगे और आपके साथ रहेंगे। और जाने हैं महाराज अपनी महारानी को लेकर इसी क्रम में आ रहे हैं हमारे अगले महाराज अपनी अरे क्या ये माजरा है, क्या ये माजरा है, क्या ये माजरा है, क्या ये माजरा है। आता नहीं समझे स्वामी हमारे, स्वामी हमारे वास्ते कुछ तो करो यतन। क्या ये माजरा है, बहुत बढ़िया। आइए महारानी। हे स्वामी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र प्रिय। मेरे मन में एक शंका है। कहो प्रिय, क्या शंका है? चतुर्विध संघ को दान देने का क्या फल होता है? बहुत ही अच्छा सवाल। चतुर्विध संघ को आहार दान देने से गृहस्थ के पापों का प्रक्षालन होता है, भोग भूमि का मार्ग प्रशस्त होता है, और क्या होता है उसके लिए आप बताइए। और हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाता है। समझ में आया देवी? समझ में आ गया स्वामी। बहुत ही सुंदर जिज्ञासा समाधान करते हुए महाराज अपनी महाराज को लेकर जा रहे हैं देव भवन बैठकर अपने स्थान की ओर। इसी क्रम में आ रहे हैं हमारे अगले महाराज। आओ। क्या ये माजरा है, क्या ये माजरा है, आता नहीं समझे। क्या बात। लीजिए। हे स्वामी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हे देवी जय जिनेन्द्र। मेरे मन में एक शंका है, आप उसका कृपया समाधान करें। पूछो देवी। इस संसार में कुरूप किसे कहा जाता है? हे देवी, मनुष्य गति का पर्याय प्राप्त करने के उपरांत भी जो शील और संयम का पालन नहीं करता उसे कुरूप कहा गया है। समझ में आया आपको देवी? जय हो स्वामी, मैं समझ गई। और जा रहे हैं महाराज भक्ति का तो स्थान की ओर। इसी क्रम में आ रहे हैं अगले महाराज। आओ। आइएगा। मैंने पारस की दर्जा समेत शिखर, मैंने पारस की दर्जा समेत शिखर, ऐसी अर्जी लगाई मजा आ गया। स्वामी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र देवी। मेरा एक शंका है। पूछो, क्या शंका है? संसार में कायर कौन है? संसार में कायर कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है तुम्हारा। पहले पता नहीं आवाज कहाँ चली गई थी, मुझे लगा महारानी के सामने निकल नहीं रही होगी। लीजिए। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों का दास है, जिसे शक्ति होने के बाद भी धर्मात्मा एवं असहाय लोगों को कोई दिक्कत आए, परेशानी आए, उसका निवारण नहीं करता है, वही दास है। समझ में आया देवी? हाँ स्वामी, समझ में आ गया। ठीक है। महारानी कह रही समझ में आ गया। और जा रहे हैं महाराज भक्ति के तो स्थान की ओर। इसी क्रम में आ रहे हैं हमारे अगले महाराज, उनकी महारानी। गुरु दर्श मिला मन मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्श मिला मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे प्रीत जुड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे।
आइए महाराज, आइए आइए, क्या हो गया? लीजिए महाराज। हे प्राणनाथ, हे प्राणनाथ, मेरा एक प्रश्न है। महेंद्र। देवी जय जिनेंद्र कर लो पहले। जय जिनेंद्र। आप ही के प्राणनाथ हैं। हाँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। किसे नहीं भूलना चाहिए? कर्ज, मर्ज और फर्ज, इसे नहीं भूलना चाहिए। मैं तो समझ गई, आप समझ गए ना? मुझे भी समझ में आ गया, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कौन किसको समझा रहा था। प्रश्न ये कर रहे थे कि ये कर रहे थे? आपको समझ में आया किसने क्या बोला? नहीं आया। देवी एक बार और पूछो, क्या प्रश्न था आपका? हाँ। किसे नहीं भूलना चाहिए? कर्ज, मर्ज और फर्ज, समझ में आया? जी। दोनों समझ गए। आप भी समझ गए ना? और जा रहे हैं महाराज भक्ति के स्थान की ओर। और आ रहे हैं महाराज अपनी शंका का समाधान पाने के लिए। नहीं वो क्या है ना, इनकी महारानी नहीं आई थी, तो इन्होंने पहले बोला था थोड़ी सी मुझे भक्ति करना, थोड़ी सी मेरे मित्र को करा देना, इसलिए बराबर बराबर से लीजिए। हे मित्र, मेरे जय जिनेंद्र, मेरे मन में एक शंका है, एक सवाल है। पूछा जाए। संसार में किसका जीवन धिक्कारने योग्य है? मेरे मित्र, जो देवशास्त्र गुरु के प्रति प्रतिज्ञा ग्रहण कर उसे छोड़ देते हैं, उनका जीवन धिक्कारने के योग्य है। समझ गए? समझ गए। जय जिनेंद्र। और जा रहे हैं महाराज अपने मित्र को लेकर प्रस्थान की ओर। करो जिनेवर की, भक्ति करो जिनेवर की, पाप से तर जाओगे। सावधान, होशियार, खबरदार। राजाओं के राजा महाराजा धीराज, अयोध्यापति महाराजा धीराज नावी राय के राज दरबार में जगत पोष जगत जिनी माता श्री माता मोर देवी समस्त दिक्कुमार का अष्टकुमारिकाओं सहित पधार रही है। अयोध्या की ये महारानी, अयोध्या की ये महारानी, अयोध्या की ये महारानी, की अजब कहानी, अयोध्या की महारानी। और अयोध्यापति महाराजा धीराज नावी राय के राज दरबार में जैसी जगत जननी माता श्री माता मरदेवी राज दरबार में आसीन महाराजा धीराज के समय पहुंचती हैं और प्रणाम निवेदित करती हूँ। क्या कहती हैं? हे महाराजा धीराज, हे स्वामी, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तभी महाराजा धीराज अपने आसन से खड़े होते हुए महारानी का वंदन करते हुए उनका हाथ पकड़ते उन्हें अपने आसन पर आसीन कर रहे हैं। आओ महारानी देवी, आपका राज दरबार में स्वागत और सभी दिक्कुमार का अष्टकुमार का अपना स्थान ग्रहण कर लिया करती हैं। बैठ जाइए। सभी राजा महाराजा अपना स्थान ग्रहण करते हैं। तभी महाराजा धीराज जगत पूज जगत जिनी मातु श्री माता मरदेव के आगमन पर क्या कहते हैं? हे प्रिय, हे प्रिय, हे प्रिय, आज प्रातः काल आने का क्या कारण है? हे स्वामी, आज बड़ा ही आश्चर्य हुआ। आज रात्रि में जब मैं निद्रा मग्न थी, तो रात्रि के अंतिम पहर में मैं एक से बढ़कर एक 16 स्वप्न देखे हैं। मैं उन्हीं का फलादेश जानने आपके समक्ष आई हूँ। हे नाथ, कृपया कर मैंने जो स्वप्न देखे हैं उसका फलादेश बतलाइए। बताओ देवी।
आपने कौन से सपने देखे? और तभी जगतपुर जगत जननी मातृ श्री माता मरुदेवी ने जो रात्रि के अंतिम पहर में एक से बढ़कर एक 16 सपने देखे, वो किस प्रकार से गीत के माध्यम से वो बतला रही हैं और क्या कह रही हैं? 16 सपना 16 सपना जो देखा पिछली रात को, ऐसा सपना न देखा किसी रात को। वो 16 सपना जो देखा पिछली रात को, ऐसा सपना न देखा किसी रात को। हाथी आया पिछली रात को, हाथी आया जी आया पिछली रात को। मन ये महका रे महका पिछली रात को। ऐसा सपना आया किसी रात को। ऐसा सपना तो देखा पिछली रात को, ऐसा सपना न देखा किसी रात को। पिछली रात को, ऐसा सपना न देखा किसी रात को। लक्ष्मी आई जी आई पिछली रात को, माला देखी जी देखी पिछली रात को। आए जी आई पिछली रात को, ऐसा सपना न देखा किसी रात को। माला देखी सूरज देखा जलशा देखा देखी, सरोवर देखा समुद्र देखा सिंहासन देखा विमान देखा, नाग भवन भी देखा निर्धूम अग्नि देखी और देव विमान है देखा। उस 16 सपने जो देखे पिछली रात को, ऐसे सपने नाए। और इधर मातृश्री ने रात्रि के अंतिम पहर में जो एक से बढ़कर एक 16 सपने उनके माध्यम से दृष्टि गोचर हुए, महाराजा धीराज नाविराय के समक्ष रखे, तो किस प्रकार से महाराजा धीराज उन देखे हुए 16 सपनों का वर्णन कर रहे हैं। चली आ रही है देवियां। ओम राजीव हाँ, अष्ट देवियों के माध्यम से 16 सपने प्रदर्शन गीत सॉन्ग शुरू करें।
चतुर्थ सपने सिंहासन पर लक्ष्मी रूप प्रकटाए, अनंत चतुष्टय से स्वामी इस जग में शोभाए। पंचम मंगलकारी माला चित्त को हर्षाए, पुत्र लौकिक सुरेंद्रों के बंधन से शोभाए। सपने चंद्र सुनहरा तारक जगमगाते, चंद्र समान शीतलता करे आत्म की बातें। सप्तम सपने पूर्ण दिवाकर प्रगटे तब आकाश, मोह तिमिर को दूर भगाए अद्भुत दिव्य प्रकाश। अष्टम सपने स्वर्ण कलश में जल राशि भर जाए, गुण रूपी रत्नों का स्वामी पुत्र त्रिजग बंधाए। युगल सागर में क्रीड़ा करते आए, सुख संपत्ति भोगे गाय बालक करेगा सपने रम्य सरोवर कमल पुष्प से पूर्ण, सरवर जैसी समता और शांति जैसा सूर। दर्पण जैसा सागर निर्मल उन्नत उठे तरंग, त्रिभुवनपति के दिव्य ज्ञान में सर्वज्ञता धारण। मन चलित सिंहासन देखा स्वर्णमयी सुख का, बल बुद्धि से सर्व जगत का प्रभु करे उद्धार। स्वप्न तेरे नभ में देखा दिव्य देव विमान, स्वर्ग से अवतरित होगा देव करे सम्मान। स्वप्न चौदहवें धरती में से प्रगटा नाग भवन, अवधि ज्ञान से भरा भरा है प्यारा जगनंदन। सपने में देखी रत्न भरी शुभ राशि, मोक्ष महल का मार्ग बतावे दर्शन ज्ञान प्रकाशी। सोलह सपने निर्धूम अग्नि प्रज्वलित वर्धाए, अष्टकर्म का नाश करे निर्विकारी बन जाए। वृषभ स्वर्ण में मुख में करे प्रवेश, सोल स्वप्न का अर्थ जान कर हर्षे सारा देश।
बहुत ही सुंदर, जोरदार प्रस्तुति। एक बार बड़े बच्चियों के सम्मान में, अष्ट देवियों के सम्मान में जोरदार ताली बजा दीजिएगा। और आप देख रहे हैं अयोध्यापति महाराजा धीराज नाभिराय के समक्ष जगत जननी माता श्री माता भरदेवी ने रात्रि के अंतिम पहरे में देखी हुई 16 सपनों का वर्णन किया। तभी महाराजा धीराज नाभिराय किस प्रकार से मातेश्वरी के देखे 16 सपनों का वर्णन कर रहे हैं। हे महारानी, आपने जो पहला सपना ऐरावत हाथी देखा, इसका मतलब है कि आपका पुण्य अधिकारी सर्वश्रेष्ठ पुत्र होगा। दूसरा सपना देखा श्वेत बेल का, धर्माधिकारी जगत पूज्य पुत्र होगा। तीसरा सपना आपने सिंह देखा, अनंत शक्ति धारण करने वाला पुत्र होगा। जय हो। लक्ष्मी अभिषेक, ये इंद्रों द्वारा पांडुक शिला पर अभिषेक होगा। 2 पुष्प माला जो देखी, तीर्थ परिवर्तन करने वाला होगा। जय हो। छठा सपना आपने पूर्ण चंद्रमा देखा, 3 लोक में शांति करने वाला होगा। उदित सूर्य, ये सर्व जगत में प्रतापवान होगा। 8वां सपना क्रीड़ारत मछली देखी, ये अनुपम आनंद करने वाला होगा। 9वां सपना आपने स्वर्ण कलश देखा, अनेक अमूल्य निधियों का स्वामी होगा। 10वां सपना सरोवर जो देखा, 1008 लक्षण सहित ऐसा पुत्र होगा। 11वां सपना समुद्र, ये केवल ज्ञानी संपूर्ण ज्ञानी होगा। 12वां सपना रत्न जड़ित सिंहासन, 3 लोक का अधिपति होगा। जय हो। 13वां सपना देव विमान, ये सर्वार्थ सिद्धि विमान से अवतरण होगा। जय हो। 14वां सपना धड़ेन्द्र भवन, जन्म से 3 ज्ञान का धारी होगा। जय हो। 15वां सपना रत्न राशि जो देखी, संपूर्ण गुणों को धारण करने वाला पुत्र होगा। जय हो। 16वां सपना निर्धूम अग्नि, ये 8 कर्मों का नाश करने वाला होगा। इस तरह आपने जो 16 सपने शुभ शुभ सपने देखे, ये सब अच्छा कुशल। जय हो। और महाराजा धीराज नाभिराय ने जगत पूज्य जगत जननी माता श्री माता मरदेवी द्वारा देखे हुए 1 से बढ़कर 1 16 सपनों का वर्णन करके बतलाया और कहा कि आपकी कुछ से ऐसे सूर्य तिलक का जन्म होगा जो संसार का तारण हारण करने वाला होगा। तभी वही वो छोटी छोटी देवियां 56 कुमार का भी कहाँ शेष रहने वाली हुआ करती हैं, चली आ रही होले होले सने सने। और आदरणीय सिद्धे भैया जी से अनुरोध है ओम ओम कि मैंने पंचका प्रतिष्ठा महामहोत्सव तो बहुत से देखे हैं, करे हैं, कराए हैं, परंतु पहली बार ऐसा देखा है कि 56 कुमारियां से भी अधिक हैं। बहुत सुंदर। हाँ, बंधु मैं कहना चाहूँगा, अभी मैंने 16 स्वप्न का नृत्य नहीं देखा, लेकिन जो गीत चल रहा था, इस गीत में मुझे अभी जानकारी मिली कि अष्टकुमारियों ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया है। ताली बजा के इनका सम्मान करें। और ये गीत मैंने इनको क्लिपिंग भेजी थी कि इस क्लिपिंग में मैं चाहता हूँ कि इस 16 स्वप्न प्रेजेंटेशन रांची से हो और आज इस गीत पर बहुत ही अच्छा अष्टकुमारियों ने प्रेजेंटेशन किया। तालियां बजाइए इन बेटियों के लिए जिन्होंने बहुत बहुत मेहनत की है। और मैं इन अष्टकुमारियों की उन मम्मियों से कहना चाहूँगा कि आपने छोटी छोटी बालिकाओं को यहाँ तक भेजा और इस दरबार में एक उत्साह, एक इतिहास रचने का प्रयास किया। हम चाहेंगे अष्टकुमारियों की मम्मियों के लिए ताली तो बजा दें। क्या बात है। जिन्होंने बहुत मेहनत की है और पहली बार अपने जीवन में मैंने बहुत पंचकड़ा करवाए हैं साहब, अपने जीवन में मैंने बहुत पंचकड़ा करवाए, लेकिन पहली बार किसी पंचकड़क में 56 कुमारियां पूरी एक साथ हैं। आइए, बहुत सुंदर। और आ रही छोटी छोटी देवी 56 कुमारियां हैं।
पहुंच नहीं पाती श्री माता मर देवी की सेवा करने के लिए, और क्या कहती हैं? छोटी छोटी देवी आई, छोटी छोटी देवी आई, अरे सेवा में करे हर साई। छोटी छोटी देवी आई, माँ की सेवा कर घसाई, महिमा अपार झूमे मनिया देविका। देखो 56 कुमारिया आई, देखो 56 कुमारिया आई, माँ की सेवा में क्या हर्षाई। हो जग गए देखो भाग सेवा करने से, जग गए भाग के द्वार सेवा करने से। सभी 56 कुमार का हाथ ऊपर करें, दोनों हाथ ऊपर, 1 2 3। वाह! देखो 56 कुमारिया आई, माँ की सेवा कर हर्षाई। ओ खुल गए भाग के द्वार माँ के दर्शन से। आगे बढ़े, मंच छोटा है, 56 कुमार का विशेष है। क्या बात है? चलिए, जिन जननी की सेवा करने को दोनों हाथ ऊपर, 56 कुमारिया आई हो सेवा करने को। जल्दी करें, हाँ। चलिए, 5-5 देवियां 56 कुमार में, 56 कुमार गांवों से 5-5 देवियां एक एक ग्रुप में आएंगी, एक एक सामग्री लेकर आ रही हैं। होले होले सने सने किस प्रकार से स्वर्गों की वो अनमोल वस्तु लेकर सभी 56 कुमार का आया हुआ करती हैं, चली आ रही हैं। एक ग्रुप में 5 देवियां, एक थाल। हेलो, हाँ। देखिए 5 मिनट का और कार्यक्रम है। इन अष्टकुमारियों का और 56 कुमारियों का उत्साह बढ़ाने के लिए सिर्फ 5 मिनट आप रुक जाएं बस। चलिए आइए। कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। छोटी छोटी देवी आई, छोटी छोटी देवी आई, प्यारी प्यारी खिलाई। प्यारी प्यारी देवी आई, हे देवियों, आप कहाँ से आई हो? ये देवियां स्वर्ग से आई हैं। देवी माँ के लिए क्या लेकर आई हो? तरबूज ले आई।
ये देवियां स्वर्ग से आई हैं और तरबूज लेकर आई। देखो कितने बड़े बड़े तरबूज होते हैं। ताली बजाओ बच्चों के सम्मान में। हाँ जाओ, ये आप किसके लिए लेकर आई हो? माँ के लिए। हाँ जब माँ को दो, देकर आओ माँ के पास। जाओ, आ रही दूसरी देवी आ रही हैं। पहुंचो देवियां। अरे आई देखो रे देवी, हे देवियों, आप कहाँ से आई हो? हम रांची से आए। अच्छा, आप लोग रांची से आई हो। देवी, अब माँ के लिए क्या लेकर आई हो? साथ लेके आए हैं। शास्त्र लेकर आई हो कि शास्त्र लेकर आई हो? क्या लेकर आई हो? वाटरमेलन। वाटरमेलन। देवी उधर बैठो, जल्दी बैठ जाओ। देवी, माँ के लिए क्या लेकर आई हो? वाटरमेलन। मैं कह रही क्यों बताऊं? देवी बता दो ना क्या लेकर आई हो? वाटरमेलन। अच्छा, एक आपको किसने दिया? दादी ने। दादी। देवियों, आप स्वर्ग से आई है, मुझे स्वर्ग की भाषा नहीं आती। जाओ माँ को दो। बोलो हे माँ। हे माँ। प्रणाम। प्रणाम। मेरी भेंट स्वीकारो। करो। जाओ माँ को दो। हाँ, आ रही दूसरी देवी आ रही हैं। पहुंचती हैं सभी देवियां, माँ की सभी पहुंचती आ रही हैं। पांचों देवियां पहुंचो। हे देवियों, आप कहाँ से आई हो? रांची। ये देवी रांची से आई हैं। देवी, माँ के लिए क्या लेकर आई हो? बोली। गोली। देवी, माँ के लिए क्या लेकर आई हो? गोली। गोली लेकर आई। बड़े होते तो गोला बोलती देवी। देवी, ये आपको किसने दिए? कमेटी वालों ने दी। ये आपको कमेटी वालों ने दिए। जाओ माँ को दो। लीजिए माँ। आपकी जय हो। आपके लिए शिकार हो। जाओ देवियों। आ रही है अगली देवी आ रही, 5 देवी आ रही हैं। पहुंचो माँ के पास, पहुंचो पहुंचो। हाँ, देवी भक्ति करो, पहले भक्ति करो, झूम के पांचों देवी भक्ति करेंगी। देवी, आप कहाँ से आई हो? जी। ये देवी रांची से आई है। देवी, माँ के लिए क्या लेकर आई हो? बादाम लेके आए हैं। देवी, इतने गुस्से में क्यों बोल रही हो? देवी, आपको ये बादाम किसने दिए? मम्मी ने दी। ये मैंने पूछा बादाम किसने दिए? बोले मम्मी ने दिए। मम्मी ने क्यों दिए? लड्डू बनाने के। किसके लिए? माँ के लिए। कौन से लड्डू बनाएंगी? गुड़ के लड्डू। गुड़ के लड्डू बनाएंगी। जहाँ माता को दो। और आ रही है इसी क्रम में अगली देवियां आ रही हैं झूमते भक्ति के साथ। हे देवियों, कहाँ से आई हो? रांची। स्वर्ग से। ये देवी स्वर्ग से आई हैं।
आप देवी कहाँ से आई हो? इधर आओ सामने। आप कहाँ से आई हो? अमेरिका। इधर आओ, सामने आओ बेटा। हाँ देवी, ये देवी अमेरिका से आई है। देवी ऐसे आओ थोड़ा सा। हाँ देवी कहाँ से आई हो? अमेरिका। ये देवी अमेरिका से। देवी अमेरिका से फ्लाइट से आई हो कि बस से आई हो? बस। ये देवी बस से आई है अमेरिका से, जरूर आई होगी। जब माँ को दो आ रही, अगली देवी आ रही, 5 देवियाँ। संधु देवी आप सभी एक साथ क्यों आए हैं? आप सभी जुड़वा हो क्या? हाँ तो माँ, आप माँ तक के लिए क्या लेकर आई हो? खजूरा। खजूरा। खजूरा, इसको खजूरा बोलते हैं यहाँ पर, खजूर बोलते हैं। हाँ देवी आप कहाँ से आई हो? रांची। और देवी आप? इंदौर से। देवी इंदौर से आई हो। अबे भैया को जानती हो? जानते हैं। हाँ अबे भैया की परिचित है। हे माँ, हम आपके लिए भेंट लेके आए हैं। हमारी भेंट स्वीकार। जाओ माँ को दो। आ रही अगली देवी झुकती हुई। स्वीकार है, वाह बहुत सुंदर। और देवियाँ आप कहाँ से आई हैं? रांची। ये देवी सभी रांची से आई हैं। देवी माँ के लिए क्या लेकर आई हो? काजू, पिस्ता, बादाम, छुआरे, खचखस। हाँ बोलो। हे माँ, हे माँ, हम सभी देवियों का प्रणाम स्वीकार हो। हमारी भेंट स्वीकार। जाओ माँ को दो। आ रही अगली देवी आ रही, झूमते हुए भक्ति के साथ सीखता करें। देवी आप सभी कहाँ से आई हो? हजारीबाग। रांची। 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 ये देवी ये सभी रांची बोल रही है। देवी ये रांची कहाँ है? स्वर्ग में। स्वर्ग में। स्वर्ग में। स्वर्ग में। स्वर्ग में। देवी रांची स्वर्ग में है। और स्वर्ग कहाँ पर है? स्वर्ग कहाँ पर है? रांची। रांची में। कितनी सुंदर बात कही। मैंने देवियों से पूछा, देवी आप कहाँ से आई हो? बोली स्वर्ग, रांची से। हमने रांची कहाँ है? बोले स्वर्ग में। हमने स्वर्ग में। मैंने देवियों से पूछा, देवी कहाँ से आई हो? बोले रांची से। हमने रांची कहाँ है? बोले स्वर्ग में। और मैंने स्वर्ग कहाँ है? बोले रांची में। और मैंने रांची कहाँ है? बोले स्वर्ग में। कितनी सुंदर बात कही। जहाँ पर प्रथम तीर्थंकर का बालक का जन्म होने वाला हो, वो स्वर्ग से कम नहीं होता। कितनी सुंदर बात कही। वो तालियां बजाइए देवियों के सम्मान में। और जा रही है देवियां मातेश्वरी के समक्ष जा रही है भेंट समर्पण करने के लिए। आ रही इस क्रम में अगली देवी आ रही है झूमते हुए। हो गया? हाँ देवी आप कहाँ से आई हो? रांची से। देवी इतनी गुस्सा क्यों हो रही हो? मम्मी से झगड़ के आई हो क्या? हजारीबाग। रांची। 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 हाँ। हे माँ, हम सभी देवियों का प्रणाम स्वीकार। हमारी भेंट स्वीकार हो। माँ, हम आपके चरणों में आना चाहते हैं। हमें आगे। और पहुंचती सभी देवियां मातेश्वरी के समक्ष पहुंचती हैं, प्रणाम निवेदित करती हुए भेंट समर्पण कर रही हैं। आ रही हैं सभी देवियां। आओ।
हे देवियों, आप कहाँ से आई हो? घर से आए हैं। ये देवी घर से आई है। और देवी आप? रांची से। घर से? रांची से। रांची से। रांची रांची रांची। ये सभी रांची से देवी आई हैं। और माँ के लिए क्या लेकर आई हो? इलायची। इलायची लेकर आई। देवी इलायची है, ये पिस्ता है। और देवी माँ से क्या कहना चाहती हैं? हे माँ, हम सभी देवियों का प्रणाम स्वीकार। स्वीकार हमारी भी स्वीकार है। स्वीकार। हम सभी देवियाँ आपकी सेवा में आना चाहते हैं। हमें आगे। बहुत सुंदर। पहुंच रही देवियां मातेश्वरी के समक्ष। और सभी देवियां, अष्ट देवियां भी आ जाएं सभी एक साथ। और सभी देवियां खड़ी हो जाएंगी। हाँ, अदृश्य देव भैया जी, अष्ट देवियां भी आ जाएं साथ में। सभी हमारे राजा महाराजा अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। और क्या कहेंगे भैया जी के साथ, एक ग्रुप फोटो के साथ। हेलो, सभी खड़े हो जाएं व्यवस्थित। एक ग्रुप, आप लोग भी खड़े हो जाओ, वहीं खड़े हो जाएं। बहुत सुंदर। पीछे चलो बेटा, पीछे 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 जाओ, पीछे जाओ, पीछे। पिताजी, कुबेर जी खड़े हो जाओ ना, एक फोटो आ जाइए ना, बस फोटोग्राफी। इनको भूख लगी है। भैया फोटोग्राफी कर लेना। संगीतकार जी, सामूहिक में एक गीत भक्ति के साथ जल्दी से। हम सब मनाए मिली खुशियाँ, मनाए मिली खुशियाँ, ललने माता को मिलेंगे। हम सब मनाए मिली खुशियाँ, मनाए मिली खुशियाँ, ललने माता को मिलेंगे। हो सभी देवियां पीछे हो जाएं, सभी देवियां पीछे हो जाएं, झूम के भक्ति करेंगी सभी अच्छे देवियां। से भक्ति करो, जल्दी। पीछे हो जाओ, 2 मिनट की है। सभी देवियां खड़ी हो जाएं, भक्ति करेंगे। नीचे वाले भी भक्ति करेंगे। हम सब मनाए मिली खुशियाँ, मनाए मिली खुशियाँ, ललने माता को मिलेंगे। हो सब जग का संकट हर लेंगे। हम सब मनाए मिले खुशियाँ, मनाए मिले खुशियाँ, ललने माता को मिले।